हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आपके लिए फिर से एक बार अपनी रीजनिंग की क्लास को आगे बढ़ाना चाहूँगा। हम आपको फिर से बताना चाहेंगे जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो खास तौर पे अपनी एमपी पुलिस आरक्षक और अपनी एमपी एसआई और अन्य अपनी व्यापम की परीक्षाओं के लिए संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की क्लास चल रही हैं। तो इस क्लास को हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं और आज का अपना नया टॉपिक जिसको हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या कैलेंडर, जो कि आपका घड़ी के बाद काफी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम जो कितनी बेसिक जानकारियां हैं वो इसके बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आपको एक महत्वपूर्ण चीज और ये बताना चाहेंगे कि हम ये जो आपको पूरा टॉपिक बता रहे हैं क्या कैलेंडर, ये टॉपिक हम आपको बिल्कुल भी कोई भी बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के आपको सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे कई बार आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो आपको कहाँ ये याद करने को बोल दिया जाएगा कि आप इसमें से ये वाला एक कोड याद कर लो, यहाँ पे कुछ याद कर लो, इसको इससे डिवाइड कर देना तो आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम आपको बिना किसी कोड और बिना किसी ट्रिक के यहाँ पे बिल्कुल बेसिक मेथड्स के साथ आपको निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो आज ये चलिए अब हमने स्टार्ट कर दिया अपनी क्लास को। ठीक है, हमारी क्लास है कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लें क्या कि आपके सबसे पहले कैलेंडर में होता क्या है, आपका सबसे पहले आता है एक वर्ष। ठीक है, क्या आता है? एक वर्ष आता है। ठीक है, वर्ष के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें आपको कि वर्ष के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें तो वर्ष आपका होता है एक वर्ष का। ठीक है, वर्ष में आपका क्या होते हैं? सबसे पहले होते हैं वर्ष में आपके होते हैं 12 माह। ठीक, क्या होते हैं आपके? 12 माह। क्या होते हैं वर्ष में आपके? होते हैं 12 माह। ठीक है, ये भी आपको पता है, आपने बोला। ठीक है, 12 माह के अंदर आपके क्या होते हैं? हर माह में आपके कितने होते हैं? लगभग 4 से 5 सप्ताह होते हैं। तो टोटल मिला के कितने सप्ताह हो जाते हैं आपके? 52 सप्ताह। ठीक है, ऊपर सब लिख रखा है 52 सप्ताह हो जाते हैं। और प्रत्येक सप्ताह में ठीक है आपके 12 माह होते हैं और जो आपके माह भी होते हैं। ठीक है, 52 सप्ताह के बाद आपके सप्ताह के बाद दिन की चर्चा कर लें। ठीक है, 52 सप्ताह में कुल कितने दिन हो जाते हैं? कुल आपके दिन हो जाते हैं 365 या 366। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करें कि ये थोड़ा सा 66 कैसे हो जाता है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा पढ़ रखा होगा, जो अपने भूगोल पढ़ रखी होती है उसके हिसाब से बात करें कि आपका ये सबसे पहले एक वर्ष होता क्या है। तो आपने हिसाब लगाया कि सर एक वर्ष तो हमें यही पता है कि जब पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो आपका क्या हो जाता है? एक वर्ष हो जाता है। तो वही चीज आपको ध्यान रखना है, क्या एक वर्ष। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जैक्ट टाइम बताएं कि आपको पता है कि एक पृथ्वी जो पूरा सूर्य का चक्कर है वो आपका क्या कितने समय में लगाती है? आपको पता अपने कितने 12 माह में या एक वर्ष में लगा देती है, पर उसका एक एग्जैक्ट टाइम बताया जाए तो उसका एक क्या है? क्या 12 माह 6 घंटे। क्या है आपका? 12 माह 6 घंटे। ठीक है, आपका इसलिए एक एग्जैक्ट टाइम है। तो उसमें हिसाब से आपका 6 घंटे जो होते हैं उसका हिसाब लगाया जाए तो क्या 4 साल में वह कितना एक दिन बढ़ा देता है। इसीलिए आपका क्या फरवरी 28 से क्या हो जाती है आपकी 29 की। उसी तरीके से आपका क्या 65 से कितने दिन हो जाते हैं? 66 दिन हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे थोड़ी सी चर्चा करें अपने दिनों की। ठीक है, तो यहां पे आपकी ये होगा दिन। ठीक है, 365। अब यहां पे आपके माह के बारे में, जो अपने 12 माह होते हैं, जो अपने 12 माह होते हैं तो वो कई होते हैं आपके कितने? 31 के, कई होते हैं आपके कितने? 30 के, और कई होते हैं आपके 28 के, और एक होता है आपका 29 का, जो कि आपके कितने समय बाद आएगा? 4 साल बाद आएगा। तो इतना हमने बताया आपको ये दिन, बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है। ठीक है, जो आपको सबको बिल्कुल बचपन से पता है, सीखते आ रहे हैं। इसमें कोई नई बात बताई क्या? नहीं। ठीक है, अब यहां पे थोड़ी सी बात करें हम अपने जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके एक माह में होते कितने हैं? आपने बताया सर 4 से 5 सप्ताह होते हैं। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आपने यहां पे बताया कि एक सप्ताह में होते हैं आपके कितने? 7 दिन। तो इसी 7 दिन पे आपको हमेशा से कार्य करते रहना है। ठीक है, इसी सप्ताह से हमेशा से कार्य करते रहना। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज बता दे कि कभी आपने यदि यो चीज पहली बार पढ़ रहे हैं कैलेंडर तो उनको बताया कि आपको क्या यहाँ पे ये दिमाग लगाया कि आपका साल वर्ष एक वर्ष में आपके कितने दिन बढ़ जाते हैं हर साल। तो यदि आपको पता है कि इस साल यदि आपको पता है कि इस साल 2021 में आपका 1 तारीख यदि सोमवार को पड़ी थी तो 2022 में आपकी कितने को पड़ेगी। ठीक है, ये निकालने से आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको चेक करना है क्या कि वो वर्ष लीप ईयर है या नहीं। तो आपने यहाँ पे चेक किया कि 2021 क्या है? एक लीप ईयर वर्ष नहीं है। ठीक है, तो जब आपका ये लीप ईयर वर्ष नहीं होगा तो आपके दिन कितने होंगे? आपको पता है सर जब लीप ईयर नहीं होता तो आपके दिन कितने होते हैं? 365। ठीक है, 365। तो बस आपको 365 में किससे भाग लगा के देख लेना है?
365 में आपको किससे भाग लगा देना है, 7 से भाग लगा देना है। ठीक है, 7 से भाग लगा के देख लीजिए 365 में कितना आएगा। 365 में आपने 7 से भाग लगाया, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 5 में गया बचा 1, 7 एकम से 7 दूनी 14, कितनी आ गया आपका शेषफल कितना बच रहा है 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस ये हिसाब लगा लेना है कि आपका जो एक रिमाइंडर बच रहा है ये आपका क्या कहला जाता है, ऑड डे। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको इसी पे काम करना है, ऑड डे मतलब जो आपका सप्ताह में से क्या हो गया है, अलग हो गया इस पे। तो यहाँ पे आपको बस एक चीज यही बताना चाहेंगे कि जब आपका माह, आपका वर्ष कितने 365 दिन का होता है, तो आपका जो 1 तारीख है यदि इस बार सोमवार को पड़ी है तो अगली बार आपकी 1 तारीख बढ़ के कितनी बार, अगली बार कितने को पड़ेगी, मंगलवार को पड़ेगी। ये आप बिल्कुल 100% अपने कैलेंडर से हिसाब लगा सकते हैं। इस बार समझ में ना आए तो पिछले साल का चेक करके देखिएगा। ठीक है, कि जो जिस तारीख को आज इस बार सोमवार, यदि आपका जो शायद 1 तारीख किस तारीख को पड़ी थी वो आप हिसाब लगाइए, उसके पहले का हिसाब लगाइएगा, और 2021 के बाद आप 2022 का भी हिसाब लगा के देखिएगा। यदि इस बार सोमवार को पड़ी होगी तो अगली बार कितनी को पड़ेगी, आपकी मंगलवार को पड़ेगी। तो यहां से आपको ये पता है कि यदि कोई आपका वर्ष लीप ईयर नहीं होता है तो आपका हर साल कितना, 1 वर्ष आपका क्या हो जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है आपका। ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करें लीप ईयर पे। ठीक है, लीप ईयर होगा तो आपके दिन कितने होंगे, लीप ईयर होगा आपका दिन तो कितने होंगे, 366। ठीक है, 366 में आप जब भाग लगाओगे तो यहाँ पे कितना वर्ष बचेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। मतलब कितने 2 दिन ऑड डेज आ गए आपके, 2 ऑड डेज आ गए। मतलब लीप ईयर के वर्ष के बाद आपके कितने दिन बढ़े होंगे, 2 वर्ष बढ़े होंगे। जैसे आपको याद है कि जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक साल जिसे अपन मानते हैं 2020, जिसमें जिसकी कोई भी अपने कैरियर में चर्चा नहीं करना चाहेगा, वो एक कैसा वर्ष था, आपने सर बोला कि सर वो एक लीप ईयर वर्ष था। ठीक है, तो लीप ईयर वर्ष था तो उसमें आपके कितने ऑड डेज मिले होंगे, आपका सबसे पहले वो लीप ईयर वर्ष था और वह आपके कितने 29 दिन का था। क्या था, 29 दिन का था। मतलब उसमें 29 की फरवरी थी, मतलब वो क्या थी, आपकी एक ऑड डेज वाली थी। तो आपने यहाँ पे ये हिसाब लगाया कि जो आपका जो इस वर्ष मतलब 2020 था उसमें आपको कितने ऑड डेज मिलेंगे, 2। तो यदि आपको वहां से हिसाब लगाएं कि यदि उसमें 1 तारीख मान रहा है 2020 की 1 तारीख आपके लिए कब थी, 1 तारीख मान के चलिए यदि वो आपको मंगल को पड़ी होगी। ठीक है, मंगल को पड़ी होगी तो यहाँ पे 2021 की 1 तारीख किस तारीख को पड़ी होगी। तो आपने बोला कि सर 2020 में यदि वो 1 तारीख मंगल को होगी कंफर्म नहीं है याद, हमें भी नहीं है याद, हम बता रहे हैं आपको एक ऑब्जर्वर कि आप सोच के बता रहे हैं कि 1 तारीख आपकी मंगल को होगी तो आपके यहाँ पे कुल कितने दिन आएंगे, 366 दिन। उसमें कितने ऑड डेज बचेंगे, 2 ऑड डेज बचेंगे। तो आपकी अगली बार जो वही तारीख है, किस तारीख, 1 तारीख कब पड़ेगी, तो आपको पता है 2 दिन बाद। तो आपको एक को मंगल पड़ा, बुध और शुक्र, 2 दिन छोड़ के आपको अगले दिन पड़ेगा क्या, आपका मंगल को था तो 2 दिन कितने बाद, मंगल एक छोड़ा, एक क्या बुध छोड़ा, तो आपको 1 तारीख कितने को मिलेगी, आपको गुरु को मिलेगी। ठीक है, किस दिन मिलेगी, गुरु को मिलेगी। ठीक है, तो जब भी आपको ऑड डेज आए, जैसे आपको पता है कि यदि ऑड डेज नहीं है तो 1 दिन बढ़ जाता है, और यदि ऑड डेज है तो कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे। ठीक है, ये चर्चा हो गई। तो यहां पे आपने सीखा क्या कि यदि आपको कितना बढ़ जाए, 365 का हो तो 1 दिन आपका बढ़ के आएगा, और यदि आपका 366 का है तो 2 दिन आपका क्या बढ़ जाएगा, साल के दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे डायरेक्ट हिसाब लगाना ने सीखा क्या कि यदि 1 तारीख 2021 की इस तारीख को थी तो 2020 का कौन सा दिन होगा, ये आप डायरेक्ट हिसाब लगा सकते हैं। बस आपको चेक करना है क्या कि ये आपका क्या जो लीप ईयर वर्ष है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीजें बताई। और उसी तरीके से आपके 52 हफ्ते, यहाँ पे देखिए हफ्तों की संख्या भी किस तरीके से निकाली, 7 का हफ्ता होता है तो आपको कुल कितने हफ्ते आ रहे, 52 हफ्ते। 52 हफ्ते पूरे मिलेंगे, और यहाँ पे आपको दिन की बात पूछी जाए तो कितने दिन होंगे, कितने शेष बचेंगे, वो आपको दिन हिसाब निकालना सीखा है। ठीक है, तो ये चीजें आपने बताई हमने। फिर अब उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करें हम किसकी, अब थोड़ी सी चर्चा करें लीप ईयर वर्ष की। ठीक है, लीप ईयर वर्ष कैसे आप ज्ञात करते हैं। तो यदि आपको किसी वर्ष को चेक करना है कि लीप ईयर वर्ष होगा या नहीं, तो उसे चेक करने का सीधा तरीका क्या है, कोई वर्ष लीप ईयर होगा या नहीं तो उसको चेक करने का सीधा तरीका क्या है, उसमें आप क्या लगा दो, किससे भाग लगा दो, आप 4 से भाग लगा के देख लीजिए। ठीक है, जैसे हमने बोला 1996, ठीक है, 1996 लीप ईयर वर्ष है, तो आपने देखा कि सर हमें तो नहीं पता लीप ईयर वर्ष है, तो यहाँ पे आपने इसमें कहाँ से भाग लगा दिया, 4 से भाग लगा दिया। 4 एकम 4, यहाँ पे 4 चौके 16, यहाँ पे बचा कितना आपका, 4 चौके 16 बचे 3, 4 नाम 36, बचे कितने आपके
फिर से आपके बचे कितने 3, तो 4 नाम 36, तो आपका पूरा पूरा भाग चला गया 4 से। तो अतः आपको पता चला क्या कि ये आपका एक लीप ईयर वर्ष है। ठीक है, तो लीप ईयर वर्ष निकालने का सीधा तरीका क्या है, उसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका लीप ईयर वर्ष आ गया। अब फिर उसके बाद अपन यहां से हिसाब लगाएंगे, तो प्रत्येक 4 साल बाद आपको क्या पता चलेगा, लीप ईयर वर्ष होता है। क्या प्रत्येक 4 साल बाद आपका क्या होता है, लीप ईयर वर्ष होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज आपको हिसाब लगानी है। ठीक है, प्रत्येक 4 साल बाद आपका क्या आएगा, लीप ईयर वर्ष आएगा। तो आपने यहाँ पे 1996 में निकाला, फिर उसी तरीके से सन 2000 भी एक क्या होगा, लीप ईयर 2004, 2008, 2008 के बाद 2012, 2016, 2020 और अगला लीप ईयर क्या आने वाला है, 2024 आपका क्या होगा, लीप ईयर वर्ष, जिसमें आपके कितने ऑड डेज मिलेंगे, आपको 2 ऑड डेज मिलेंगे। इन्हीं ऑड डेज पे आपको काम करना है। आपको इसीलिए हम बता रहे हैं कि लीप ईयर में आपका 1 ऑड डेज और लीप ईयर में आपके 2 ऑड डेज और लीप ईयर में के अलावा कितने 1 ऑड डेज आपको मिलता है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है। अब थोड़ी सी बात करें शताब्दियों के बारे में। शताब्दी वर्ष आपका क्या कहलाता है, जो हर 100 साल में आता है। ठीक है, हर 100 साल में आता है। ठीक है, तो क्या आपका जो हर 100 साल होता है, 100 साल में आता है, वही साथ साथ आपका क्या कि वह एक लीप ईयर होता है क्या कि नहीं। ठीक है, शताब्दी वर्ष भी एक लीप ईयर वर्ष होता है या नहीं। ठीक है, शताब्दी वर्ष तो आपका आता है 100 साल में, तो ये चीज कंफर्म है। और क्या वह लीप ईयर होता है या नहीं। ठीक है, तो उसका भी आपको हिसाब लगाना है। ठीक है, कि जैसे आपने माना क्या, जैसे आपको पता है 1600, ठीक है, 1600 क्या एक लीप ईयर है, तो आपने सर पूरा हिसाब लगाया कि हाँ यह एक लीप ईयर तो बन रहा है। क्या बन रहा है, लीप ईयर बन रहा है। तो बस आपको यहां से ये हिसाब लगाना है कि जो एक शताब्दी वर्ष है वो एक का लीप ईयर वर्ष है या नहीं। ठीक है, शताब्दी वर्ष को लीप ईयर वर्ष चेक करना है, तो आपको चेक करने का तरीका क्या है, सीधा इसमें काय से भाग लगा दो, आप 400 से भाग लगा दो। ठीक है, काय से भाग लगा दो, आप 400 से भाग लगा के देख लो, तो 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे क्या 4 से 4 कट गया, क्या आ गया, ये आपका जो होगा लीप ईयर वर्ष है। आपका 1601 क्या है, लीप ईयर, शताब्दी लीप ईयर वर्ष है। शताब्दी वर्ष भी और साथ में क्या है, लीप ईयर वर्ष भी है। अब इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करें हम अगली काय की, 1700 की। तो आपको यहाँ पे 100 साल बाद आपसे भूल ही गया 1700 एक क्या लीप ईयर शताब्दी वर्ष है। तो आपने यहाँ पे हिसाब लगाया कि ये एक शताब्दी वर्ष तो है, साथ में इसका एक लीप ईयर है। ठीक है, तो लीप ईयर का आपने हिसाब तो 2017 एक आपका शताब्दी लीप ईयर वर्ष नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इसमें 400 से भाग लगाया, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, और यहाँ पे 4 से, इसमें 4 से भाग जा रहा क्या, नहीं, तो ये क्या है आपका शताब्दी लीप ईयर वर्ष नहीं है। ठीक है, तो यदि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यह कोई आपको सन लिख दिया जाए यह एक शताब्दी लीप ईयर वर्ष है, तो शताब्दी साथ में लीप ईयर, शताब्दी आपका कितना होता है, आपको पता हर 100 साल में क्या आता है आपका शताब्दी। ठीक है, और आपको लीप ईयर का हिसाब लगाना है तो उसमें काय से 4 से भाग और लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके होगा। तो आपका ये क्या है, एक शताब्दी लीप ईयर वर्ष है या नहीं, तो आपको यही चीज का हिसाब लगाने का तरीका क्या है, उसमें आप 400 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन शताब्दी लीप ईयर वर्ष हो जाएंगे। ये सीधा कॉन्सेप्ट है कि लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग और शताब्दी लीप ईयर, तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 400 से भाग लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये हिसाब पूरा लगाया। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा करें अपन दिनों के बारे में कि अपन के यहाँ पे पता है कि अपने कितने दिन होते हैं सप्ताह में, अपने सप्ताह में होते 7 दिन। ठीक है, पहला आपके 7 दिन होते हैं। ठीक है, यदि आप अपने दिनों की शुरुआत किससे माने, यदि हम अपने दिनों की शुरुआत सोमवार से माने, ठीक है, तो आपका सप्ताह का पहला दिन क्या होगा, सोमवार। ठीक है, फिर क्या आता है आपका मंगल, फिर क्या आता है आपका बुध, फिर क्या आता है आपका गुरु। ठीक है, फिर क्या आता है आपका शुक्र, फिर शनि और फिर क्या आता है रवि। ठीक है, तो अब रवि, ये आपके होगा 7 दिन। अब यदि आपको पता है 7 के बाद वापस जो आपका 8वां दिन आएगा, वापस क्या आने वाला है, सोमवार। तो बस यही चीज है। तो आपसे यदि बोल दिया जाए कि आज से, सीधा क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि आज से, यदि आज का दिन सोमवार है तो आज से आपके कितने पूरा पूछ लिया, 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो क्या आप हिसाब लगाते बैठोगे कि आज सोमवार है तो 50वें दिन मंगल बुध, इस तरीके से नहीं। तो उसका निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है कि आपको पता है हर 7 दिन के बाद 8वां दिन वापस क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो बस आपको क्या करना है कि आपसे पूछा आपने 50 दिन बाद कौन सा होगा, तो आपने 50 में सीधा हिसाब लगाया 7 से। तो आपने हिसाब लगाया कि आपको आज, हमने बोला कि आज यदि सोमवार है तो 50 दिन बाद
या 50वें दिन, यदि 50वें दिन आपका कौन सा दिन होगा, आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आपने बोला आज सोमवार है तो 50वें दिन क्या होगा। ठीक है, तो आपने हिसाब लगाया कि आपने यहाँ देखिए 7 से पूरा चला गया, बच क्या रहा है आपका एक शेषफल बच रहा है। शेषफल पे काम करना है आपको, तो आपने हिसाब लगाया कि 7 से 50 मतलब 50 दिन जब जाएंगे तो 7 हफ्ता तो क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। मतलब जो आपका 49 आपका बचेगा कितना, 1, शेषफल क्या बच रहा है 1। तो आपने यहाँ पे दिखाया कि 7 से जब आपका 50 से भाग लगाया 7 सप्ताह पूरे हो जाएंगे। मतलब वापस आपको प्रत्येक दिन कितना 7 आपको बार बार पूरे दिन पूरे निकल जाएंगे। लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब आपको शेषफल क्या बचा है, 1 बचा है। ठीक है, तो बस आपको हिसाब लगाना है आपका शेषफल क्या बच रहा है 1। तो आपका क्या हो जाएगा, जब आपने पहला दिन क्या माना था सोमवार, ठीक है, तो आपका सोमवार क्या हो गया, निकल गया, शेषफल क्या बचा 1। तो अगला दिन क्या आने वाला है आपका 1 शेषफल, मतलब 1 कर दो बढ़ा दो, मतलब क्या आ जाएगा आपका मंगलवार। ठीक है, क्या आ गया आपका मंगलवार आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको डायरेक्ट दिन पूछे जाए, चाहे एक कितने भी दिन पूछे जाए, तो आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। यदि आपने पूछा है कि यदि आज सोमवार है तो आज से कितना 50वें दिन क्या होगा, तो 50वें दिन आपका क्या निकला मंगल। क्यों कि आपके 49वें दिन भी आपका क्या पड़ा हुआ सोमवार। कैसे हिसाब लगाया कि आपके 49 दिनों का बिल्कुल पूरा हिसाब आ रहा है, 7 हफ्ते पूरे हो रहे हैं। तो वापस आपके 7 हफ्ते कैसे हो जाते हैं, वो उसी से स्टार्ट कर उसी पे खत्म, मतलब अगला दिन आपका क्या हो जाए खत्म, आपका पूरा हफ्ता क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहां पे आपको क्या करना है, 1 शेषफल बचा, तो आपको क्या किया कि हमने 7 से भाग लिया, शेषफल कितना आया 1। तो बस आपको एक पहला दिन आपको क्या बोला कि आज सोमवार, तो बस 1 दिन बढ़ा दो, कितना आ जाएगा मंगल। उसी तरीके से यदि आपसे पूछ लिया जाए 133वें दिन आपका क्या होगा आज, यदि फिर से बोलिए, यदि आज आपका क्या मंगलवार है, इसमें नया चीज, यदि आज मंगलवार है तो 133वें दिन आपका कौन सा दिन होगा। तो आपने पूछा था 133, तो तुरंत आपको क्या करना है, 133 में 7 से भाग लगा दीजिए, 7 एकम 7 बचा कितना आपका, 7 एकम 7 बचा आपने कितने 6। ठीक है, बचे कितने अपने 6। ठीक है, 6 बचे। ठीक है, 6 बचे आपके, 7 एकम 7 बचे 6, 7 नाम 63। अब देखिए पूरा कट गया क्या, आपने बोला हाँ सर शेषफल 0 बचा, मतलब आपका 133वें दिन आपका कौन सा दिन वापस पड़ेगा, वही मंगलवार ही पड़ेगा। आपका शेषफल कितना बचा 0, शेषफल 0 बचा, मतलब आपका 133वां दिन भी आपका कौन सा हो जाएगा, 133वां दिन भी आपका कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। अब यदि ये पूछते 133 के अगला दिन क्या पड़ेगा, तो आपको पता है 133 दिन आपका क्या पड़ेगा मंगल, अगले दिन क्या पड़ेगा बुध। तो इस तरीके से यदि आपसे पूछा जाए आज मंगल बोला 133वें दिन क्या होगा, तो आपका शेषफल क्या आया, शेषफल आया 0, तो आपका आंसर क्या बनेगा मंगल। ठीक है, क्या बनेगा मंगल, आपको आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट निकालना है। उसी तरीके से आप थोड़ी सी चर्चा करें, काहे कि ये अब सालों के बारे में चर्चा करें। तो अब हम चर्चा करें, यदि अब हमने अपना पूरा हिसाब निकालना सिखा दिया कि आपको डायरेक्ट इतने दिन बाद आपका ये दिन पड़ेगा। अब यदि आपसे थोड़ा सा सर्च किया जाए तो आपसे पूछा जाएगा हर 100 साल के बाद आपका कौन सा ऑड डे होगा। अब 100 साल की बात आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि आपने देखा होगा बड़े क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपको पता है 23 जून 1857 को कौन सा दिन था। क्यों, ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्यों, क्योंकि इस दिन से आपको याद होगा, यदि आपने पढ़ रखा है कि इस दिन अपने 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, तो दिन पूछा जाए तो आपको कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा हिसाब लगाना सिखाएं। कि यदि आप हिसाब लगाएंगे, जैसे हमने एक दिन का हिसाब लगाना सिखा दिया, आपको हिसाब लगाएं कि आपको 100 साल में 100 वर्ष में आपके कितने ऑड डेज आते हैं, आपको ऑड डेज पे काम करना है। तो थोड़ा सा हिसाब लगाएं। तो यदि आप इसको हिसाब लगाएं पूरे तरीके कैलकुलेशन करते हुए एक वर्ष का, तो आपको इस तरीके से हिसाब लगाओ, सबको अपन क्या कन्वर्ट करें, हफ्ते में कन्वर्ट करें, और उसमें 7 से भाग लगा के आप देखें तो टोटल मिला के कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 5 दिन क्या मिलेंगे आपको ऑड डेज। कितने मिलेंगे, 5 दिन क्या मिलेंगे आपको ऑड डेज मिलेंगे। ठीक है, 5 दिन क्या मिलेंगे ऑड डे, मतलब तो यहां से आपको बस एक चीज याद रखना है क्या, कि हर 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं। आपने बोला सर 5 ऑड डेज होते हैं, कितने 5 ऑड डेज। तो यहां पे आपने हिसाब लगाया कि हर 100 साल में आपके कितने ऑड डेज आएंगे, 5 ऑड डे होंगे। ठीक है, उसी तरीके से 200 साल में कितने हो जाएंगे, तो आपने हिसाब लगाया 200 साल में आपके कुल कितने हो जाएंगे, 100 और 5 5 कितने हो जाएंगे 10, 5 5 10, मतलब कितने बचेंगे 10 में से अब एक क्या हो जाएगा, एक हफ्ता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपके कितने बचेंगे, तो यहां पे आपने साहब एक बार गया, शेष कितना बच रहा है आपका, शेष बच रहा है 3। तो 200 साल में कितने ऑड डेज मिलेंगे आपको, 3 ऑड डेज मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको निकालते चलना है। फिर अगले कितने आ जाएंगे,
300 साल में, ठीक है 300 साल में, तो कुल यदि 300 साल के हिसाब से लगाया जाए कितना आ जाएगा 15, ठीक है 15 आपके 300 साल के आ जाएंगे, इसको भी आप कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो आप यहां पे कितना आ जाएगा आपका, कितना आ गया, आपने हिसाब लगाया कि कितने यहाँ पे 300 वर्ष में कितने और डेज बचेंगे आपके, 1 और डेज बचेगा। अब चलते हैं अपने 400 के पास, ठीक है 400 साल में, ठीक है 400 साल में, तो इस हिसाब से आपने कितना हिसाब लगाया, 400 वर्ष में आपकी कुल और डेजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुणित 4 मतलब कितना आ जाएगा 20, ठीक है 20। अब यहाँ पे आप यदि हिसाब लगाएं तो थोड़ी सी चर्चा करें किसकी, 400 के बारे में। तो 400वां वर्ष भी आपका एक कैसा होगा, 400वां वर्ष भी आपका एक कैसा हो रहा है, यहाँ पे ये शताब्दी लीप ईयर वर्ष है, तो एक ये किसका बढ़ जाएगा, एक स्वयं का ये वर्ष बढ़ा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कितना, एक वर्ष स्वयं का बढ़ा लेगा, मतलब कितने हो जाएंगे 20 धन 1 मतलब कितने 21, मतलब कितने ऑड डेज, यहाँ पे आप यदि ऑड डेज का हिसाब लगाएं तो कितना आ जाएगा आपका 0, कितना आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ये आपका 21 दिन का 21 दिन और डेज मिलेंगे आपको 400 साल में, तो 21 मतलब कितने 3 सप्ताह पूरे खत्म, तो आपको इस 400 साल में कितने लीप अपने और डेज मिलेंगे, आपने बताया 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सब काम किसके लिए किया, इस 400 साल के लिए किया। तो आपने यहाँ से एक हिसाब ये लगाना सीखा कि यदि आपको प्रत्येक 400 साल का डिफरेंस पूछा जाए तो 400 साल में आपके कितने और डेज मिलेंगे, आपको 0 ऑड डेज मिलेंगे, ठीक है कितने मिलेंगे आपको 0 ऑड डेज मिलेंगे। तो आपको यही हिसाब लगाते चलना है। तो ये चीज हमने जो आपको बताई इसी का अपन यूज आगे भी करेंगे। तो आपने यहाँ पे 100 साल में कितने ऑड डेज बनाए, 5 ऑड डेज बनाए। यदि आपसे क्या के बोला जाए तो आपको यहाँ पे जो कितना तो 200 साल में पूछा जाए तो कितने ऑड डेज आएंगे 3, और यदि आपसे बोला जाए कितना 300 साल में कितने ऑड डेज आएंगे 1। और इनका यूज आपको कैसे करेंगे, जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आपको हर चीज प्रॉपर तरीके से आएगी। हमें इससे ऑड डेज का बस हिसाब लगाते चलना है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए हमने एक क्वेश्चन करके देखें, ठीक है। तो हमने यदि पूछा जाए, हमने अभी आपसे बताया, तुरंत में अभी डायरेक्ट हिसाब लगा लेते हैं। जैसे आपसे बोला जाए 1 जनवरी सन 1800 को आपको कौन सा दिन था, 1 जनवरी सन 1800 से आपको कौन सा दिन था, तो आपने यहां से डायरेक्ट हिसाब लगाना आप बता रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे आप, अभी अपन को क्वेश्चन प्रॉपर वे में आपको हल करके बताएंगे, अब इसका यूज करना सिखा रहा है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 जनवरी को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। अब सब पहले है आप 1800, ठीक है। तो आपको 1800 को थोड़ा सा तोड़ना है, कैसा कि आपने इसको तोड़ा कितना 1600 धन 200, ठीक है 1600 धन 200, ठीक है। कैसा तोड़ा आपने 1600 धन 200। तो सबसे पहले आपको यहां पे पता है कि ये आपका क्या हो रहा है, प्रत्येक 400 साल में आपको कितना मिल रहा है, 400 साल में आपके कितने ऑड डेज आएंगे 0 ऑड डेज आएंगे, ठीक है। और यहां पे 200 साल के बारे में, तो 200 साल में आपके कितने ऑड डेज आते हैं, क्या आते हैं 3, ठीक है 3 ऑड डेज आते हैं। तो आपको यहां से बस बता करना है 1 जनवरी को आपको कितने ऑड डेज आ रहे हैं, 3 ऑड डेज मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, केवल 3 ऑड डेज मिल रहा है। तो 0 धन 3 कितना हो जाएगा 3। अब 3 के हिसाब से बस डायरेक्ट हिसाब लगा लीजिए, क्या कि जो आपका, और यहाँ पे साथ ही साथ आपने यदि 1800 को चेक करना चाहे कि ये शताब्दी लीप ईयर है, तो आपने 400 से भाग लगा के देखा कि नहीं है भैया। तो यहाँ से आपने बताया कि यहाँ पे ये 1600 लिखा हमने, तो 1600 में कितने आपके आएंगे 400 बार कितने आ जाते 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया 0। फिर आपने हिसाब लगाया 200 में आपके कितने ऑड डेज आते हैं 3, ठीक है। तो बस आपके 3 आ गए, और यदि तो आपको बस 3 आ गया। तो आपको पता है कि सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होता है, आपने बोला सप्ताह का तीसरा दिन अपन मानते हैं बुधवार को, ठीक है। सप्ताह का अपन तीसरा दिन क्या किसे मानते हैं अपन, बुधवार को। तो आंसर क्या बनेगा आपका 3 आया, ठीक है। तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा आपका, बुधवार, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन आपको लेके आएंगे तो आपको और भी चीजें दिक्कत में बिल्कुल नहीं होगी। तो बस आपको इसका यूज इस तरीके से करना है, क्या कि आपको हर चीज को क्या तोड़ के आपको इन चीजों का यूज करते चलना है। तो यहाँ पे हमने हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी दी कि किस तरीके से आपको निकालना है। यदि इसी तरीके से आपसे कोई ऐसा भी पूछ ले कि आज से इतने दिन, तो हमने दिन भी निकालना सिखा दिया। यदि आज से हम पूछ ले कि आज से 1 साल बाद आपका क्या दिन होगा, तो वो भी हमने डायरेक्ट निकालना सिखा दिया। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर तरीके से आपको एक एक चीज जो 1 बाय 1 स्टेप में आपको सिखाई कि किसको आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत होगी और ना ही आपको बिल्कुल समस्या होने वाली है। तो एक एक चीज को हम एक एक वे में आपको बिल्कुल तरीके से बताते चल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है। कैलेंडर चैप्टर इजी है तो आपको इजी तौर पे ही करना है। हमने क्या सिखाया कि बस आपको दिनों को कन्वर्ट करना है, अपने दिनों में कन्वर्ट करके 7 से भाग लगाते जाइए, आपका आंसर हमेशा आता रहेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन के स्टार्ट करके हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। बेसिक आपको हमने समझाया है, आप इस पे बिल्कुल काम कीजिए, फिर इससे रिलेटेड हम जो टफ क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में आपके लिए लेके आएंगे। चलिए आज की हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आपको बेसिक चीजें बताई है उसको बिल्कुल सोचते हुए चलना है। अब चलिए, किसी माह की 2 तारीख को गुरुवार था तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब यहां से आपको सबसे पहले हिसाब लगाना है कि किसी माह की 2 तारीख को आपको गुरुवार था तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब हम आपको 2 तरीके बताएंगे। पहला तरीका हम बताएंगे क्या, कि जिसमें आपको एक डिटेल में जाएंगे तो आपको फिर उसको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। तो आपने यहां से हिसाब लगाया कि 2 तारीख को गुरुवार था तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो यहां पे 2 तारीख को क्या आया, गुरुवार। ठीक है, तो आपको यहां पता है कि अगला गुरुवार कितने दिन बाद आएगा। आपने बोला सर 7 दिन बाद आएगा, तो इसमें क्या प्लस कर दूं, 7। ठीक है, 7 जहां प्लस किया आपने, प्लस क्या किया 7, तो यहां पे क्या बना आपका 9। तो 9 दिन बाद 9वें दिन क्या आ जाएगा आपको, 9 तारीख को क्या वापस मिलेगा, गुरुवार। ठीक है, फिर आपने बोला सर 9 को गुरुवार पड़ गया तो अगला गुरुवार कब पड़ेगा, तो आपने फिर से बोला सर इसमें 7 ऐड कर दो। कितना आ रहा है आपका 7 ऐड, जैसे ही किया आपने यहां पे तो कितना हो गया, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। तो 16 को फिर से क्या आ जाएगा आपका गुरु। फिर आपको और चाहिए 27 तक जाना, फिर 7 ऐड कर दो। कितना आ जाएगा 27 के बाद 7 ऐड जैसे ही किया आपने तो यहां पे कितना हो जाएगा 23। ठीक है, 23 तारीख को फिर से क्या आ जाएगा आपका गुरु। ठीक है, अब आपको पता चल गया 23 को गुरु है, आपको 27 को बताना है। ठीक है, तो गुरु से क्या आ जाएगा, गुरु के बाद 24 को क्या आ जाएगा, गुरु के बाद अपना शुक्र, फिर शनि और फिर क्या आ जाएगा रवि। ठीक है, तो आपको यहां पे हिसाब लगा 23 के बाद 24, 25, 26 और 27 क्या आ गया आपका, कौन सा दिन आ रहा है। तो यहां से आपने हिसाब लगाया कि यदि आपको गुरुवार है तो इसका क्या हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, ये आ गया शनिवार, ये आ गया क्या रविवार, तो ये आ गया क्या अपना सोमवार। ठीक है, तो यहां पे देखिए 24 को क्या अपना शुक्र, 25 को शनि और 26 को रवि और इसका 27 को क्या आपका आ गया सोमवार। ठीक है, सोमवार ये आ गया। या तो फिर दूसरा तरीका क्या था, अगला गुरु कब था, अगला गुरु 7 दिन बाद फिर से किसको आएगा, 30 को आ गया। ठीक है, 30 को आपका गुरु आ गया तो आपका 3 दिन पहले क्या पड़ा होगा, आपने हिसाब लगाया था सोमवार पड़ा होगा। ये आपका एक हिसाब लगाने का तरीका, जैसा अपन बिना किसी ट्रिक ना बिना किसी तरीके के सीखते हैं, ये आपका हो गया। अब दूसरा हिसाब लगाएं अपन, कैसा कि दूसरा हिसाब लगाएं कि अब यदि हिसाब लगाना चाहें कि 2 तारीख से 27 तारीख तक सबसे पहले दिन पता कर लो, बस काम खत्म। 2 तारीख से 27 तारीख तक आपके कितने दिन हो रहे हैं। आपने बोला सर कि 2 तारीख से 27 तारीख तक हमारे कितने दिन हो रहे हैं, हमारे दिन हो रहे हैं कितने 27 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे आपका 25। ठीक है, 25 दिन हो रहे हैं। कैसे, 27 माइनस कितना करोगे आप 2, तो बराबर कितना हो गए 25 हो गए। ठीक है, 25 दिन तो होंगे, पर अपन क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। 2 को भी आपको क्या, इसमें तो आपने 2 माइनस कर दिया, 2 को आपको और क्या करना पड़ेगा, 2 को आपने माइनस कर दिया। ठीक है, तो बस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आपने बस कितना शेष बचे आपके 25 दिन हो रहे हैं। 2 तारीख से 27 तारीख तक कितने दिन हो रहे हैं, आपने हिसाब लगाया सर 25 दिन हो रहा है। दिन हिसाब लगा लिया, बस इसको काय से भाग लगा दो, इसको 7 से भाग लगा दो। कितनी बार गया, 7 3 21, 3 बार गया, शेष कितना बचा, आपने बोला 4। क्या बचा शेष, 4 बचा ना, 7 3 21, कितने दिन में शेष बचे आपके 4 शेष बचे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या शेषफल बचा आपका 4 बचा। तो बस आपको ये शेषफल से काम है। डायरेक्ट का तरीका क्या बताया हमने, बोला है कि आप हिसाब लगा 2 तारीख से 27 तारीख तक आपका कितने दिन हो रहे हैं, तो आपने बोला सर 25 दिन हो रहा है, बस उसको 7 से भाग लगा दो, कितने दिन बचे 4। बस आपको पता करना है कि गुरुवार के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, वही आपका दिन। तो गुरुवार के 4 दिन बाद आपका कौन सा चौथे दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आपने हिसाब लगाया गुरुवार के बाद चौथा दिन होगा आपका सबसे पहले शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार और फिर क्या आ रहा है सोमवार। कौन सा चौथा दिन आ रहा है, सोमवार। तो आपका आंसर क्या बनेगा, डायरेक्ट सोमवार। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका है। क्या, तो डायरेक्ट आपने निकाला कैसे कि इस तारीख को ये हो जाएगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट तरीका क्या समझ में आया कि बस दिन हिसाब लगा लो, कितने दिन हो रहा है उसमें आप हिसाब लगा लो। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लें मंथ के बारे में कि यदि आपसे अगला क्वेश्चन जैसे आने वाला है कैसा कि राहुल का जन्म किसी माह की 3 तारीख को हुआ, जबकि रहीम का जन्म उसी माह की 28 तारीख को हुआ, तो रहीम राहुल से कितने
कितने दिन छोटा है। चलिए अभी इस पे थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको कुछ चीजें और बता के आज की क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, जैसे राहुल का जन्म किसी माह की 3 तारीख को हुआ। ठीक है, कितनी तारीख हुआ? 3 तारीख को। ठीक है, और रहीम का जन्म उसी माह की कितनी 4 तारीख को हुआ? 28 तारीख को। कितनी तारीख को हुआ? 28 तारीख को। तो आपको पता करना है रहीम जो है राहुल से कितना छोटा है। तो आपको यहां से ये पता होगा कि जो पहले होता है वो बड़ा होता है, जो बाद में होता है वो छोटा होता है। तो बस डायरेक्ट तरीका क्या है, आप क्या करो कि कितनी तारीख को? 3 तारीख को। ठीक है, और ये क्या है आपका 28 तारीख को। क्या कर दो? माइनस कर दो सीधा। ठीक है, क्या आ जाएगा? आप माइनस कर दो। ठीक है, या तो फिर तो बस माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 28 माइनस क्या आ जाएगा? 3। कितना आ रहा है आपको? आ जाए आपका कितना? सीधा सीधा कितना आ रहा है आपका? 25। ठीक है, तो रहीम जो है आपका राहुल से कितने दिन छोटा है? 25 दिन छोटा है। क्यों? क्योंकि आपका 25 दिन पहले कौन हुआ है? आपका 25 दिन पहले आपका कौन हुआ है? राहुल भैया हुए हैं। ठीक है, और यदि ये पूछ लिए जाते कि यहाँ पे मान के चलिए कि 3 तारीख को किसका जन्म हुआ है? 3 तारीख को अपना राहुल का जन्म हुआ है, जो जिस दिन था आपका रविवार। ठीक है, तो 28 तारीख को किसका जिस दिन किसका रहीम का जन्म हुआ उस दिन कौन सा दिन था? ठीक है, तो अब ये हिसाब लगाने का तरीका आपको सीधा सीधा पता है। दिन का अंतर कितना रहा? 25। 25 में काय से भाग लगा दो? 7 से भाग लगा दो। 7 कम सा 7 3 क्या आ रहा है? 21। शेष कितना बच रहा है आपका? शेष फिर से आपका कितना बचा? 4। तो बस आपको पता करना रविवार के बाद चौथा दिन कौन सा आने वाला है। तो आपको पता है रविवार के चौथे दिन कौन सा आएगा? गुरुवार। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? गुरुवार। तो आंसर क्या आया आपका? गुरुवार आंसर आया। इस तरीके से आपको हिसाब लगाना आना चाहिए कि किस तारीख को क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये आपको बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आपको हमने हल करके बताए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि रीजनिंग का पोर्शन जो है आपका काफी छोटा है और वो आपका 1 महीने में आराम से खत्म हो जाएगा यदि हम उसको रेगुलर एक एक दिन में। तो हम यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें बताई हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया। इसके बाद इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहेंगे फिर से, जो हम अभी दिमाग में बताते समय बेसिक में भूल गए थे। कैसा कि आपको यदि हर महीने के बारे में ऑड डेज पता करने हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। सबसे पहले अपन ने उस पर चर्चा की। तो आपको यहाँ पे पता है कि आपके पास होते 12 महीने। 12 महीने में कुछ होते हैं 30 के, कुछ होते 31 और कुछ होते 28 या 29 के। तो यहाँ पे आपको एक हिसाब तरीका, यदि आप लोगों ने कुछ देखा हो तो अपन को यहाँ पे पता है कि महीने हिसाब लगाने का तरीका अपने हाथों से याद रखते हैं कई बार बच्चे कि पहला दिन यदि जो उठा भाग है वो आपका काय का 30 का और जो दबा हुआ भाग है वो सॉरी जो उठा हुआ भाग है वो 31 का, जो दबा हुआ भाग है वो आपका देखिए पहला जनवरी, ठीक है, काय का 31 का, फिर आया फरवरी आपको पता है 28 का, ठीक है, फिर आया क्या मार्च क्या 31 का, फिर आया क्या अपने मार्च के बाद अप्रैल 30 का, फिर आया क्या मार्च के बाद मार्च अप्रैल, फिर आया मई। मई क्या हो गया आपका? मई हो गया आपका कितना 31 का। फिर मई के बाद क्या आया जून। जून क्या का हो गया अपना, फिर हो गया काय का अपना जून हो गया 30 का। जून के बाद क्या आता जुलाई। जुलाई फिर से 31 का, ये आपके खत्म 31। फिर जुलाई के बाद आया अगस्त। अगस्त फिर से क्या 31 का। फिर जो अगस्त के बाद आया सितंबर। सितंबर 30 का। फिर अक्टूबर आया 30 का 31 का। फिर नवंबर आया 30 का और दिसंबर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पूरे 12 माह निकालते हैं। तो जो उठी वाली भाग होती है वो आपकी क्या जनवरी से स्टार्ट करो तो वो आपकी 31 की, और जो झुकी वाली भाग हो गई वो आपकी हो गई कितनी अपने 30 की। ठीक है, और आपका बीच पहले दूसरे नंबर पर फरवरी आता तो वो आपको याद है। या तो फिर अपन एक छोटा सा याद बचपन में अपन के मम्मी पापा लोग बताते हैं कैसा याद रखने का, सी अब जूनम 30 के बाकी सब क्या, सी अब जूनम 30 के बाकी सब 31 और 4 वर्ष में एक दिन और बढ़ा तो वो फरवरी हो गई काय की अपने 29 की। तो सी अब जूनम इस तरीके से याद रखना है। क्या सी मतलब क्या सितंबर, अप मतलब क्या अप्रैल, जू मतलब क्या अपना जून और नम मतलब क्या हो गया अपना नवंबर। सी अब जूनम 30 के बाकी सब 31 मतलब बाकी सब कितने के 31 के हैं। ठीक है, बाकी सब 31। तो यहाँ पे आपको सी अब जून 30 के बताया और बाकी सब कितने हो गए 31 के। ठीक है, और आपका फरवरी का 28 का होता है ये आपको पता ही है, और 4 साल बाद आपका कितना हो जाता है अपना 29 का। तो ये आपको याद रखना है। तो बस आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे अपन बात करें कि जनवरी में आपके बस ऑड डेज हिसाब लगा लो। जनवरी में आपके कितने दिन होते हैं आपने बताया सर 31। तो 31 दिन में कितने ऑड डेज आ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि 31 दिन में आपके होते हैं 4 सप्ताह पूरे आ जाते, बचेंगे कितने 3। तो पूरे जनवरी की बात करिए तो जनवरी में कितने दिन होंगे 3 ऑड डेज। फिर फरवरी की बात की जाए
तो फरवरी जब आपकी 28 की होती है तो आप में उसमें एक भी ऑड डेज नहीं होता, पर यदि वो क्या हो जाए, यदि वो हो जाए लीप ईयर वाली तो उसमें एक ऑड डेज आता है। ठीक है, और उसी तरीके से मार्च की बात की जाए तो मार्च में कितने ऑड डेज होते हैं, तो मार्च में भी आपको कितने मिलेंगे, 3 ऑड डेज। इसी तरीके से अप्रैल की बात की जाए तो अप्रैल होता है 30 का, तो उसमें आते हैं 2। ठीक है, फिर उसके बाद अपन अप्रैल के बाद आ जाइए काय पे, मई पे। ठीक है, अप्रैल के बाद मई क्या आपका हो जाएगा 30 के 31 का, तो इसमें 3। फिर मई के बाद अप्रैल, मई, जून आता है आपका किसका, 2 का, 30 का हो गया। तो ये आपके ऑड डेज हिसाब लगाएंगे तो इनका क्वेश्चन में अपन को यूज करना है, वो ध्यान रखते चलना है। फिर अपन आते हैं जून के बाद काय पे, जुलाई पे। ठीक है, जुलाई फिर से आपका काय का 31 का, तो 3। जुलाई के बाद फिर से अगस्त, तो अगस्त भी आपको पता है काय का होता है 31 का, तो फिर से 3। फिर अगस्त के बाद आपको यहाँ पे हिसाब लगाना है क्या, कि अगस्त के बाद आपको यहाँ पे हिसाब लगाना है कि किस तरीके से आपका क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको अगस्त के बाद हिसाब लगाना है कि कोई चीज कितने की होती, तो यहाँ पे हमने पूरे लिख लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगस्त तक पहुंच गए थे, तो यहाँ पे फिर से हम जनवरी के लिख देते हैं। जनवरी के कितने थे आपके 3, फिर फरवरी के कितने थे 0 या 1। ठीक है, फरवरी के बाद आपका क्या आता, मार्च के कितने थे 3। ठीक है, अप्रैल के कितने थे 2। ठीक है, अप्रैल के बाद क्या आता है आपका, अप्रैल के बाद मई के कितने थे 3। ठीक है, जून के कितने थे, फिर से आपने हिसाब लगा सी अब जूनम। ठीक है, तो इसके भी कितने थे 2। फिर उसके बाद आया था अपना जुलाई के कितने थे 3। अगस्त के कितने आ रहे हैं, हमने बताया था अगस्त के भी 3। ठीक है, अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर में कितने होते 30, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 2। ठीक है, सितंबर में आपके 2 आ जाएंगे। ठीक है, और फिर सितंबर के बाद आता है अक्टूबर में कितने आते हैं 3। अक्टूबर के बाद क्या आता है आपका नवंबर में कितने आ जाएंगे 2। दिसंबर में कितने आ जाएंगे 3। अब हमने आपके मन में यही आ रहा होगा कि सर ये सब काय को फालतू बता रहा है। जब आपको पता चलेगा, जैसे हम बोलेंगे क्वेश्चंस में, जैसे हम बोलेंगे क्वेश्चन में क्या कि किसी माह की 2 तारीख को सोमवार था, तो उसी माह की 2 तारीख कौन सी, 2 जनवरी को सोमवार था, तो उसी माह की नवंबर की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अब आपको पूरे के पूरे महीने के महीने लेना है। ठीक है, तो तब आप क्या करोगे, पूरे के पूरे महीनों का हिसाब ना लगाते हुए अपन केवल क्या उठा लेंगे, यहाँ के ऑड डेज उठा लेंगे। तो हमने ऑड डेज निकालने का तरीका क्या है, कुल दिनों में आप कैसे भाग लगा दो, 7 से भाग लगा दो, बस आपके ऑड डेज आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑड डेजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑड डेज निकालना सिखाए, हमने राहुल की यहाँ पे तारीख बता दी थी। अगला क्वेश्चन छोटा सा एक होमवर्क में देते हैं, क्या है, रोहन का जन्म यदि माह के 1 मंगल को हुआ है, पहले फर्स्ट मंगल को हुआ है, तो उसी माह के चौथे शनिवार को मैनिका का जन्म हुआ, तो वह रोहन से कितनी छोटी है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ से यही चीज बताना है। फिर से एक क्वेश्चन इजी सा है, बिल्कुल फटाफट आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना है। इस तरीके से हम अपनी कैलेंडर की क्लास को आगे कंटिन्यू कल करेंगे। ठीक है, कल करना है आपको उसको आगे कंटिन्यू, क्यों, क्योंकि हमें कल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीधे सीधे करते जाना है। तो आपके लिए आज का काम ये है कि कैलेंडर में हमने जितनी चीजें बताई हैं उसको प्रॉपर तरीके से समझिए। ऑड डेज पे काम करना है कि ऑड डेज निकालते कैसे हैं। 100 साल में कितने ऑड डेज दिखाए हमने 5, और 400 साल में कितने ऑड डेज दिखाए हमने 0, तो इसको भी समझना है, तब आपको ये बड़े बड़े क्वेश्चन सीधे सीधे समझ में आएंगे। तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कोई मिले तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और इसके अलावा जो कुछ भी होगा हम सबको प्रॉपर तरीके से बताते जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए हम अपनी क्लास को विदा लेना चाहेंगे, और कल हम वापस मिलेंगे बहुत ही अच्छे दिन के दिन, और बहुत ही बिल्कुल नई एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।